रविदास समाज झारखंड के द्वारा संत रविदास आश्रम रामदेव बगान में आज रामदेव बगान में जयंती मनाया जा रहा संत रविदास जी का। भारत के इतिहास में समाज सुधारक और ऊंच नीच का जो परिभाषा उन्होंने लिख के गया है, उसको आज भी लिखने और समझने की ज़रूरत है। आज भी भारत देश पूरे विश्व में डंका बजा रहा है कि हम 5 मिलियन अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं, लेकिन आज इस देश में आज भी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव रखा जा रहा है और सरकार और नेता उसी चीज़ को हर समय अपनी वोटर को यह कैश करवाने का कोशिश करती है कि मैं आपकी समाज के लिए काम करूंगा। लेकिन जब तक समाज इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक समाज शिक्षित नहीं होंगे और जब तक अपनी मांग वह नहीं समझाएंगे सरकार को, नेता को, तब तक हमें लगता है कि सरकार ऐसी ही मज़ा लेते रहेगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। झारखंड जमशेदपुर के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में रविदास समाज के लोग आस्ते आस्ते शिक्षित होते होते और इस समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी मांग को सरकार को अच्छी तरह से रखने वाले हैं। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हो सकता है कि कोर्ट और न्यायालय भी जाएंगे। और हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं विनय कुमार जी, जिसके आज जयंती किया गया संत रविदास जी की, और उसके बारे में कुछ सवाल पूछते हैं और उसके बारे में समाज के बारे में कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आज रामदेव बगान में जयंती मनाया गया है, कहाँ कहाँ के लोग आए थे इस समाज में? ये देखिए, हमारा जमशेदपुर में सभी एरिया में अपना अपना एक शाखा बना हुआ है। अभी जो है वर्तमान में 8 शाखा है, जिसमें गोलमोरी, गदड़ा, मानगो, आदितपुर, जुगसलाई, सोपोडेरा और गुलमुरी, ये सब जगह के लोग जो है यहाँ पे आए हैं। और सीताराम डेरा हमारा, तो सभी लोगों को यह पहले से सूचना दी गई थी कि हम लोग आज जयंती मना रहे हैं और इस आधार पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जयंती मनाने के लिए। आगामी जो 3 मार्च को कुछ आपका शहर में कुछ प्रोग्राम होने वाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जमशेदपुर रविदास समाज झारखंड रामदेव बगान गोलमुरी के द्वारा जो है हम लोग 3 मार्च 2024 रविवार को हम लोगों का प्रयास है कि जमशेदपुर में एक रविदास महाउत्सव के रूप में हम लोग रविदास महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और इस महोत्सव बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि जमशेदपुर में जितने भी रविदास परिवार हमारे इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको हमको एक छत के नीचे में लेकर के आना है और अपना संगठन को मजबूत करना है। हमारा रविदास महोत्सव मनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारे लोग एक जगह में एक छत के नीचे में सम्मिलित हों, अपना संगठन को बनाए, मजबूत करें, ताकि आने वाले दिनों में यदि सरकार से मुझे लड़ना पड़े या किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उसको हमें मांगना पड़े, तो हम अपना संगठन दिखा करके उनके ऊपर में दबाव बना करके अपनी मांग को उनके सामने में हम रख सकें। हम लोग जिस शहर में बसे हैं, हमें भारत का वह आधुनिक शहर है जो औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ा योगदान किया, और आप भी इस शहर में बस चुके हैं 3-4 पीढ़ी। क्या आज भी जात पात का वो जो भंवर है उससे हम लोग निकले हैं? देखिए, हम लोग रहते हैं शहरी क्षेत्र में, लेकिन आप ही लोग का मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जो हरिजनों पे, जो दलितों पे जो अत्याचार होते हुए आया है, उसमें कहीं मुझे कमी दिखती नहीं है। यह दिन पर दिन जो है बढ़ती ही जा रही है। जब भी हम लोग पेपर पढ़ते हैं या समाचार सुनते हैं टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमको लगता है कि हर एक 2 से 3 दिन में यह एक खबर आता है कि आज दलित महिला के साथ में वहाँ पे बलात्कार हो गया। लेकिन आज तक मैंने यह नहीं सुना है या यह टीवी में नहीं देखा है कि किसी ब्राह्मण लड़की के साथ में या किसी राजपूत लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है। तो यह जो है, हम किस तरह से अपने आप को सरकार के सामने में रखें या समाज के सामने में यह बात मतलब कि रखें कि हम लोग का समाज जो है दिन पर दिन जो है उन्नति कर रहा है। हमारा समाज जिस स्थिति में पहले था आज भी वही स्थिति में है। लेकिन हाँ, हम लोग जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं। यहाँ पर उसकी जो है उतना नहीं दिखता है, उतना अत्याचार नहीं दिखता है। लेकिन गाँव में आज भी जहाँ कमज़ोर है वहाँ आज भी दबाया जाता है। और ये हमारे आज़ादी होने के बाद भी अभी तक
ख़त्म नहीं हुआ है। हमें लगता है कि रविदास की जो वाणी है, संत रविदास जी को हम सभी को समझना चाहिए, खास करके सरकार को भी। संरक्षण बहुत ज़रूरी थी समाज को आगे देखिए। तो इसके लिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, जिसको आपको कॉर्पोरेट्स का भी पास जाना चाहिए, जो सरकार है उनके पास भी जाना चाहिए, विधायक है, मंत्री, अभी क्या क्या ज़रूरत है इस समाज को जमशेदपुर जैसे शहर में? जमशेदपुर में वैसे आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि हमारा समाज काका स्टील के जो CSR है, काका स्टील फाउंडेशन, उनसे जुड़ा हुआ है। और ये जो 3 तारीख को हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ट्राइबल कल्चर सोसाइटी में, तो वो हमें जो है काका स्टील उपलब्ध करा रही है और वहाँ कुछ हम लोगों को सहयोग भी कर रही है। लेकिन जो और CSR की कंपनी है, जैसे 3 प्लेट हुआ, टेल्को हुआ, ट्यूब कंपनी हुआ, तार कंपनी हुआ, तो इन सब कंपनी में अभी तक हम लोगों ने संपर्क नहीं किया है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा समाज तो एक दबा कुचला पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कंपनी में CSR के तहत फैसिलिटी सुविधा दी जाती है, उसको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, लेने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि महिला, आज हमारे भारत देश में कानून सभी के लिए है, और जो हिसाब से शोषण होते, अत्याचार होता है, उसके लिए आप लोग को आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। आप तो शहर में है, लेकिन जो महिला गांव में रहती है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अब समय वो नहीं रहा, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। आप लोग भी अपने मन से वो डर भय हटा करके एकजुट होइए, कहीं भी रहिए, संगठित होइए और खुल के आइए। हम सब आपके साथ हैं, शहर में हो या गांव में हो, कहीं भी है आप। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम दलित हैं तो निकलेंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे या अदर कास्ट वाले लोग हम पे हावी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप संगठित होइए, तभी मन से डर निकलेगा। चलिए, संगठित होइए, और जो हमारे समाज के लिए जो एक अभिशाप बन चुका है जात पात, उसको पहले हटाइए। और भारत तभी महान बनेगा कि जिसमें सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और यह समाज को टुकड़ा करने की ज़रूरत नहीं, समाज को संवारने की ज़रूरत है। चाहे रविदास समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, लाला समाज हो, चाहे भूमियार समाज हो, समाज से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देश अगर आगे बढ़ेगा तो स्वच्छ नागरिक से बढ़ सकता है। और हमें लगता है कि इसमें सभी को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, और ये जात पात का जो हम लोग का जो भंवर है, उससे आगे निकले। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।